तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में, जिसमें कि 1 बाय 1 सभी टीचर्स आपको रोड मैप देंगे, सारा कुछ अच्छे से समझाएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से शायरी के साथ। तो शायरी ये है, ध्यान से सुनिएगा, हर कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल होने वाला है और आपको प्रॉपर सब कुछ यहाँ पर समझाया जाएगा। क्यों सोचते हो कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों सोचते हो कि जिंदगी में क्या होगा? या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर आप एफर्ट लगाते हो या मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा तजुर्बा होगा। तो इन शॉर्ट मैसेज ये है आपके लिए कि आपको एक अच्छा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से समझता रहना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को समझना पड़ेगा। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, आइए समझ लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से अच्छे से कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अटेंड करना है डेली लाइव लेक्चर। तो सबसे पहले आपको डेली लाइव लेक्चर अटेंड करना है। जब आप डेली लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि लाइव लेक्चर का एक अपना ही ज्यादा मजा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो है पॉइंट्स, उसमें आपको क्या करना है, टीचर्स को अच्छे से सुनते रहना है, क्योंकि टीचर यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। तो यहाँ पर हर कुछ अच्छे से आपको समझाएंगे, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देंगे वो आपको फॉलो करते रहना है। अगला हमारा है कि आपको सेशन के बाद, जब सेशन एंड होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, जो भी डाउट्स होंगे उसी दिन आपको पूछ लेना है। उसी दिन 5 से 10 मिनट लगेगा, टीचर का भी काम खत्म हो जाएगा, आपका भी काम खत्म हो जाएगा, दोनों ही लोग अपना जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करके वहीं पे खत्म कर देना है। अगला है कि आपको नोट्स बनाना है। नोट्स तो यहां से हम प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, लेकिन आपको अपना नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको यह पता है कि 5 पेज का कोई अगर टॉपिक है तो उसको कितने पेज में आप खत्म कर सकते हो, कितने पेज में खुद का नोट्स बना सकते हो। अगला हमारा है कि नो अदर मटेरियल्स विल बी नीडेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यह होता है कि सर यहां से अगर मैं पढ़ लेता हूं तो क्या मुझे दूसरे जगह भी कुछ देखना होगा? बिल्कुल भी नहीं देखना होगा, सब कुछ यहां से हम प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छे कंटेंट यहां से आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू विल बी कवर्ड इन दिस सेशन, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारा का सारा सेशन के लाइव में डिस्कस हो जाएगा। सपोज दैट कोई टॉपिक है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई टॉपिक आ रहा है तो वहीं पर उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू होगा वहां पे आपको मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक बार हमें आप बिलीव कीजिए, हम लोग अपना बेस्ट देंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट यहां से मिलता रहेगा। सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आप लोग एक बार सिर्फ सपोर्ट करके दिखाइए। और लास्ट जो हमारा है, नोट्स विल बी अवेलेबल इन एप्लीकेशन आफ्टर द लेक्चर। बहुत सारे बच्चों का यह होता है कि सर लेक्चर तो खत्म हो गया लेकिन नोट्स एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। तो एप्लीकेशन में जब हम अपलोड करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ हमारा टेक्निकल है, तो टेक्निकल चीजें में थोड़ा सा टाइम लगता है। आइए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सभी के सभी टीचर्स जो हमारे यहां पर हैं। तो सभी के सभी जो टीचर्स हमारे हैं, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि सचिन सर। अब ये जो सचिन सर हैं, इनका ऑफलाइन में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये मैथमेटिक्स डील करते हैं। अब मैथमेटिक्स डील करने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि चीजों को बहुत सिंपल बना देते हैं। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, और मैं हर एक टीचर्स का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक टीचर दूसरे टीचर से अलग कब होता है? एक टीचर अगर चीजों को डिलीवर कर रहा है, बहुत एनर्जी के साथ अच्छे से समझा रहा है, और दूसरा टीचर है उसी चीज को एक इतने लैंग्वेज सिंपल करके समझा रहा है कि बच्चों को समझ में आ जाता है, चीजें बन जाती है और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो सचिन सर जो है वो हमारे स्टार फैकल्टी के अंदर आते हैं और वो मैथमेटिक्स अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सचिन सर को, और आपको समझाएंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से चीजें चलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। 9th मैथ्स में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले हैं। देखो, कुछ चैप्टर कैलकुलेशन वाले हैं, जैसे कि पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो थोड़े हार्ड है, पर उसको हम इजी तरीके से समझने का ट्राई करेंगे और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर लिटरली बहुत ईजी है। ये दोनों सेम टाइप के चैप्टर्स है, अगर थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ा ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स रखना है, ये सब भी करना है यहाँ पे, है ना। फिफ्थ चैप्टर्स की बात करते हैं तो 5th से लेके 8th चैप्टर तक कंटिन्यूअसली थियोरेटिकल चैप्टर। नेक्स्ट, कंटिन्यूअसली थियोरेटिकल चैप्टर 9th चैप्टर तक, है ना। सब सर्कल्स, फिर क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थियरी लिखनी है, प्रूफ करना है। एंड चैप्टर 10 के बाद जो चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गया और स्टैटिस्टिक हो गया। अगर आप इस चैप्टर में ध्यान से काम करते हो, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी, बहुत इजी चैप्टर है, तो इन चैप्टरों में ज्यादा ध्यान देना और थियोरेटिकल चैप्टर में और भी
काम हमको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमारे मैथमेटिक्स के जो स्टार फैकल्टी थे सचिन सर ने आपको इन शॉर्ट समझाया कि किस तरीके से चीजें चलने वाली है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, और जब लाइव सेशन में आएंगे तो सर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंटेंट को समझाने वाले हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट फैकल्टी है। मैं खुद हूं, तो मेरा नाम सानू सर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं साइंस के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के अंदर क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं। तो टोटल मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर है। यस, टोटल हमारे पास 5 चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है मोशन। सब कुछ इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे उसके अंदर इक्वेशंस आते हैं उसको हम डिराइव भी करेंगे और जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगला हमारा चैप्टर है फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी अपने आप में एक अच्छा चैप्टर माना जाता है। इसके अंदर भी हमारे कुछ इक्वेशंस आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी भी आता है, सबको हम अच्छे से समझने वाले हैं। अगला हमारा चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, देन आफ्टर ग्रेविटेशन है, मास एंड वेट है, थ्रस्ट एंड प्रेशर है। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। सारा का सारा न्यूमेरिकल मैं इजी बना दूंगा और इतना इजी बना दूंगा कि आपको लगेगा कि इतना इजी हो सकता है। देन आफ्टर हमारा आता है वर्क एंड एनर्जी एंड 5वां चैप्टर हमारा है साउंड। तो ये हमारा टोटल 5 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उसको हम डील करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम जो भी टॉपिक है सबको कवर अप करूं और जो आपके पीवाईक्यू में आते ही हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उस पे हमारा सीधा का सीधा ज्यादा फोकस होने वाला है। सब कुछ अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। आइए अब हम यहां पर इनवाइट करना चाहेंगे अर्तिक सर को, जो कि आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आइए सर से जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है और सर का सोच क्या रहने वाला है इस सब्जेक्ट को लेकर के। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अर्तिक सर को। हेलो दोस्तों, कैसे हो बेटा? कैसे हो? बहुत बढ़िया, बढ़िया। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने से पहले, कि जिसने भी इस दुनिया में जिसने भी खुद को खर्च किया है, इस दुनिया में जिसने भी खुद को खर्च किया है दोस्तों, इस दुनिया वालों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। यस दोस्तों, माय सेल्फ अर्तिक प्रजापति, और हम डील करने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम डील करने वाले दोस्तों। साइंस सर, साइंस तो हम आगे भी पढ़ने वाले सर, 10th में भी साइंस पढ़ने वाले दोस्तों। 10th की जब आप तैयारी कर दोगे, 10th तो आपका अगले साल होगा, है ना, पर उसका बेसिक जो है, उसका बेसिक जो फंडा है दोस्तों, वो अभी से शुरू करना होगा। केमिस्ट्री आपका यहां से क्या होगा, आपका यहां से फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा। देखो, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं सिविल वाला हूं बंदा, मुझे पता है कि आपको बिल्डिंग बड़ी बनानी है, ज्यादा देर टकानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन क्लियर करना होगा दोस्तों। तो फाउंडेशन के लिए अंदर हम सबसे पहले बेसिक टॉपिक से बात करेंगे। जब भी हम लाइव टॉपिक की बात, लाइव लेक्चर देंगे, तो लाइव के अंदर हम क्या करेंगे, मैटर्स इन सराउंडिंग, हमारे आसपास कौन से मैटर्स है हमारे आसपास, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो, बुक के अंदर जो है, बुक के अंदर जो भी आपको फिगर्स और वो सब दी गई है, वो क्या है कि भाई मजा नहीं आ रहा देखने में, है ना। मैंने भी बुक देखी, सारी बोरिंग चीज लग रही है भाई, हम कैसे देखने वाले। देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मेरे हाथ के अंदर ये एटम है ना, ये मेरे हाथ के अंदर जो मेटल्स है, ऐसा आपको दिखने वाला है दोस्तों। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि भाई आपके आसपास जो सराउंडिंग है, जो मेटल्स है, वो प्योर है कि नहीं, है ना। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। यकीन मानो दोस्तों, केमिस्ट्री आपको हार्ड लग रहा है? नहीं यार, क्या हार्ड है, यहाँ पे मिक्सचर्स है, सॉल्यूशन है, क्या चीज है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता चलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज दोस्तों समझो कि आपको अगर वीडियो के सामने में अगर आपको दिखा दूं कि भाई सॉल्यूशन कैसे मिलता है, सॉल्यूशन कैसे होता है ना, अपने हाथ में रख के ऐसे दिखा दूं लाइव फोटो के अंदर, तो आपको कितना मजा आएगा, है ना। देन एटम्स एंड मॉलिक्यूलर्स की बात करने वाले। देखो, ये सारी बेसिक सी चीज है दोस्तों, ये बेसिक सी चीज है। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे 9th के अंदर, प्रॉपर दिमाग लगाकर, टाइम अपना देकर पढ़ोगे, तभी आपका जो 10th का बेस है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आपको नेक्स्ट ईयर आपको एसएससी भी एग्जाम देनी है दोस्तों, तो अभी से प्रैक्टिस यहां से शुरू करनी होगी। देन आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर हम पूरा का पूरा ऐसे देखेंगे, है ना। वो फिगर, बुक वाली फिगर नहीं देखेंगे यार, बुक वाली फिगर मुझे भी देखना अच्छी नहीं लगता, है ना। ऐसे फिगर देखेंगे, हमको लगेगा कि भाई एटम कैसे सेट हो रहा है, एटम एक दूसरे से कैसे सेट हो रहा है, उस वैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चेंज इन पार्टिकल्स मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वैलेंसी, और ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो मिलते हैं लाइव के अंदर, आगे सर संभाल लेते, चलो। तो यहाँ पर आपने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर अर्तिक सर का किस तरीके का थॉट प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आपको विजुअलाइज करवाएंगे केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से रिएक्शन होता है, और सब कुछ आपको अच्छे से समझाने वाला है। अब हमारे अगले जो फैकल्टी है वो जतिन सर हैं, और जतिन सर आपको पढ़ाने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप
आसानी से देख सकते हैं कि साइंस के अंदर बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला है। अब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझाएंगे और इसके अंदर जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो भी फिगर्स हैं, उसको किस तरीके से याद रखना है और किस तरीके से चीजों को आपके एग्जाम में लिखना है। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जतिन सर को। जतिन सर आपको बायोलॉजी के बारे में पूरा का पूरा रोड मैप देने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जतिन सर। हम 9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन जब आगे जाके आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो 9th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे 3 चैप्टर जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है टिश्यूज, तो टिश्यूज के बारे में हम देख लेंगे थोड़े बहुत, उसके जो इंट्रोडक्शन है, उसके टॉपिक्स में बारे में, सब टॉपिक है उसके बारे में देख लेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसमें हमारे फूड के जो हमारे रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 चैप्टर हो गए बायोलॉजी के, और उसके सब टॉपिक आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर जतिन सर किस तरीके से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और उसका रोड मैप भी सर ने आपको अच्छे से दे दिया। अब यहाँ पर जो हमारे अगले टीचर हैं वो मुफद्दल सर हैं। वो आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो सोशल साइंस, जो कि अपने आप में एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा ज्योग्राफिकल किस तरीके का सब कुछ है, साथ में हमें हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। तो सारी चीज आपको मुफद्दल सर समझाने वाले हैं। सर आपको सीधा का सीधा लाइव सेशन में मिलेंगे, जो कि आपको उसका जो भी हमारा टाइम टेबल है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो उसको आप फॉलो करते रहिएगा। लाइव सेशन में आइएगा, आपको मुफद्दल सर वहां पे मिल जाएंगे, सब कुछ वहां पे सर आपको समझा देंगे। दोस्तों, जिस तरह से सारे सब्जेक्ट में आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया गया है, उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको ग्रामर के रिलेटेड एक रोड मैप देने वाली हूं मैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो है ग्रामर सेक्शन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 9th और 10th में हम ऐसे कौन से ग्रामर के टॉपिक इस बार लर्न करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या है बेटा, आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजक्शन के रिलेटेड फुलफिल करनी होती है। नो डाउट आधे मार्क्स की होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जब हम बोर्ड की बात करें तो आधा मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन आफ्टर चैप्टर 2 डूअर्स डायरेक्टेड, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों के लिए होता है वो यही टॉपिक है, जैसे कि इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरचेंज एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, इंटरचेंज इंटरोगेटिव टू असर्टिव, फिर क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव वॉइस, एज सुन एज, नो सूनर, इफ अनलेस, रिमूव टू, यूज टू, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतने यूनिक तरीके से और इजी वे में सिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा यार तो चढ़ा ममरा जेव काम, राइट। नेक्स्ट है वही सारे टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। जब भी हम पोएम की बात करते हैं और पोम की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक चीज तो क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट जो होता है उनके लिए फिगर ऑफ स्पीच। मैं आपको टोटल 27 फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से यूनिक तरह से सिखाने वाली हूँ। इसका यहाँ तक खत्म नहीं होता है काम, इसके साथ साथ आपके जितने भी राइटिंग पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वो सब कुछ किस तरह से फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। और अगर इतना खत्म होने के बाद स्टिल अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो मैं आपको सारे चैप्टर्स की समरी भी एक्सप्लेन एक बार कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा जो फोकस रहने वाला है बेटा वो ग्रामर पे रहने वाला है। तो कहीं मत जाइए, यहाँ पे ही रहिए, है ना। तो फाइनली आपने ये देखा कि हमारा 9th का जो भी रोड मैप है वो आपको सभी टीचर ने 1 बाय 1 अच्छे से समझाया है। तो जो भी सर ने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया उसको आपको फॉलो करते रहना है। और अब हम मिलेंगे लाइव सेशन के अंदर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच।